नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पहुंच चुके हैं षडशीतितमः सर्ग पर, अर्थात 86वां सर्ग है ये उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि ब्रह्म हत्या के अपराध के कारण इंद्र अंधकार में कहीं जाकर अदृश्य हो गए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तदा वृत्रवधं सर्वमखिलेन सलक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे। ततो हते महावीर्ये वृत्रे देव भयंकरे ब्रह्महत्यावृतः शक्रः संज्ञां लेभेन वृत्रः। सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः कालं तत्रावसत् कञ्चित् वेष्टमान इवोरगः। अथ नष्टे सहस्राक्षे उद्विग्नमभवत् जगत् भूमिश्च ध्वस्तसङ्काशा निःस्नेहा शुष्ककानना। निःस्रोतसस्ते सर्वे तु ह्रदाश्च सरितस्तथा संक्षोभश्चैव सत्त्वानामनावृष्टे कृतो अभवत्। तो वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुना के नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अब शेष कथा को आगे इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोले, देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश ही नहीं आया। लोकों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। क्षीयमाणे तु लोके अस्मिन् सम्भ्रान्तमनसः सुराः यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तं यज्ञं समुपानयन्। ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः तं देशं समुपाजग्मुर्यत्रेन्द्रो भयमोहितः। ते तु दृष्ट्वा सहस्राक्षमावृत्तं ब्रह्महत्यया तं पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे। ततो अश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः ववृते ब्रह्महत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर। ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः अभिगम्याब्रवीत् वाक्यं क्व मे स्थानं विधास्यथ। तब इंद्र के अदृश्य हो जाने से समस्त लोक क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था।
तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? ते तामुचुस्ततो देवास्तुष्टाः प्रीते समन्विताः चतुर्धा विभजात्मानमात्मनैव दुरासदे देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनां संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्णो दासु नदीषु वै चतुरो वार्षिकान् मासान् दर्पघ्नि कामचारिणी भूम्यामहं सर्वकालमेकेनांशेन सर्वदा वसिष्यामि न सन्देहः सत्येनैतद् ब्रवीमि वः योऽयमंशस्तृतीयो मे स्त्रीषु यौवनशालिषु त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वसिष्ये दर्पघातिनी। तब जब ब्रह्म हत्या ने देवताओं से पूछा कि मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे, तो यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुखपूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली हो जाऊंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। हंतारो ब्राह्मणान् ये तुमृषा पूर्वमधूषकान् तांश्चतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरर्षभाः प्रत्युजुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे तथा भवतु तत्सर्वं साधयस्व यदीप्सितं। ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे विज्वरः पूतपामा च वासवः समपद्यत प्रशान्तं च जगत् सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते यज्ञं चाद्भुतसङ्काशं तदा शक्रो अभ्यपूजयत्। ईदृशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावो रघुनन्दन यजस्वसु महाभाग हयमेधेन पार्थिव।
इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमं नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा परितोषमवाप हृष्टचेताः स निशम्येन्द्र समानविक्रमोजाः। तो ब्रह्म हत्या अपने लिए स्थान निश्चित कर रही है। पहला स्थान उसने चुना है जल से भरी नदियों का, दूसरा पृथ्वी और तीसरा स्त्रियों के शरीर में प्रतिमाह 3 दिन के लिए। अब वो आगे कहती है कि सुरश्रेष्ठ गण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो, तथास्तु, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरि भूरि प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। तो लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए और अपने हृदय में अश्वमेध यज्ञ को करने का विचार दृढ़ कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 86वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 86तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां